शास्त्रों में कई जगह विरोधाभास दिखाया जाता है। एक श्लोक में जो लिखा हुआ है दूसरे श्लोक में उसका विपरीत अर्थ मालूम होता है, ऐसे प्रतीत होता है। तो इसको कैसे समाधान करें? आज हम गीता का 2 श्लोक लेंगे, उसमें जो विरोधाभास है उसको कैसे समझेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक श्लोक है गीता का जो सांख्य योग है 2 अध्याय, उसमें है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। ये श्लोक है 47वां श्लोक है सांख्य योग का 47 श्लोक। और दूसरा श्लोक जो हम लेते हैं 27वां श्लोक जो है कर्म योग है 3 अध्याय का। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। यह जो है कर्मयोग का 3 अध्याय का 27वां श्लोक है, 27 श्लोक है। ये दोनों श्लोक को अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे का विरोध में लगता है। पहला श्लोक जो है वो बोल रहे हैं जो सांख्य योग में है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करने का अधिकार हमें है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल का अधिकार नहीं है। फल क्या मिलेगा हमें उसका हिसाब नहीं कर सकते हैं, हमें उसका अधिकार नहीं है हमारे पास। कैसा फल मिलेगा? केवल कर्म करने का अधिकार दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। इसलिए कर्म का संग न करते हुए या कर्म फल का संग नहीं करते हुए कर्म करना है। आसक्ति न करके कर्म करना है। कर्म का फल में भी आसक्ति नहीं रखना है। मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म फल को हेतु मानकर कर्म नहीं करना है। और उसमें जो है आसक्ति नहीं रखना है। मां संगोस्त कर्मणि मतलब कर्म का भी आसक्ति से कर्म नहीं करना है, ये समझा गया है। तो शुरू में जो लिख दिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, तो ये जो है विरोधाभास लगता है। वहां जो श्लोक है कर्मयोग में 3 अध्याय में प्रकृति क्रियमाणानि, अर्थात प्रकृति ही कर्म कर रहे हैं। गुणे कर्माणि सर्वेषां, प्रकृति अपना गुणों के साथ कर्म कर रहे हैं। हम अपने आप को अहंकार मानते हुए कर्म कर रहे हैं, ऐसा करके हम अहंकार वशत स्वीकार कर रहे हैं। असल में कर्म हम कर नहीं रहे, असल में प्रकृति कर रहे हैं। वहां हमको कर्म करने का अधिकार दिया गया है, यहां बोला जा रहा है कि हम कर्म कर ही नहीं रहे, प्रकृति कर्म कर रहे हैं। तो असल में होता क्या है कि जब हम कर्म का साथ जो है कर्म फल का या कर्म का साथ आसक्ति, बिना आसक्ति करके कर्म करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमको जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार किसको मिला हुआ है? वो अधिकार प्रकृति को मिला हुआ है, अहंकार को मिला हुआ है। इसे ये समझ में आना चाहिए कि हम जब कर्म में आसक्ति नहीं रखेंगे, बिना संगोस्त कर्मणि, कर्म में आसक्त न होकर अनासक्त होकर कर्म करना है, कर्म फल में भी आसक्त नहीं रखना है। कर्म फल तो क्या मिलेगा पता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है प्रकृति को ऊपर कर्म को छोड़ना है। तो अधिकार जो है किसको है? प्रकृति को है, अहंकार को। तो अहंकार को ही वहां भी लिख रहे हैं अज्ञानतावशत हम प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो अहंकार ही मान रहा है कि मैं करता हूं। तो इसका मतलब जो है कर्ता
कौन मान रहे किसको? तो ये कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि प्रकृति ही कर्म कर रहे, तो अहंकार तो प्रकृति का ही बस में है, प्रकृति में ही है अहंकार, तो वही कर्म कर रहे, तो उसको अधिकार है कर्म करने का। परंतु हमको यह जानना है कि ये प्रकृति का व अहंकार का ही अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है, इतना जानना है। अगर इसको मैं समझूं कर्म करने का अधिकार मेरा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, ये जो लिखा हुआ है ये किसको है? अहंकार को है, प्रकृति को है। और मैं अगर अहंकार हूं, प्रकृति हूं, तो फिर मेरा अधिकार हो गया, तो वहां कंफ्यूजन हो गया। दूसरा श्लोक में उसका इसलिए समझा दिया। तो इसलिए अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इस चीज को समझा गया है, तो मीनिंग उसका एक ही है। समझने वाले जो है इसको ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। गीता का कोई एक भी श्लोक अगर कोई समझ गया तो बस हो गया काम, क्योंकि अंदर से जो है वो बोध हो जाना चाहिए। अंदर से हम अकर्ता रूप में हमको खुद को जानना चाहिए। जो कर्म हो रहा है वो प्रकृति का द्वारा हो रहा है, अहंकार के द्वारा हो रहा है। तो एक तरह का इसीलिए इसको मिथ्या बोला जाता है, अहंकार को मिथ्या ही बोला जाता है। फिर अगर देखा जाएगा कहीं परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में भी वर्णन हुआ है, तो इसलिए वहां जो परा प्रकृति है वो पुरुष ही है, अपरा प्रकृति जो है प्रकृति है, यानी जो बाहर का कर्म है वो अपरा कर्म है, जो अंतस्थ कर्म है वो परा है। आत्मकर्म जिसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या, वो परा विद्या है, और जो शरीर धारण के लिए जो किया जाता है वो अपरा विद्या है। तो इसलिए जो है वो सब जगह में ऐसा डिवीजन है, कंफ्यूजन है। तो इस चीज को क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है असल में जो है हम जो दिख रहा है, जो कर रहा है वो कुछ है, और अंतर में हमारा जो अंदर आत्मा स्वरूप है, हमारा जो असल स्वरूप है वो अलग है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है। असल स्वरूप में तो हम कर्म नहीं कर सकते, अकर्म है। पुरुष जो है कर्म नहीं कर सकता, वो केवल विटनेस है, साक्षी है, परंतु वो प्रकृति का रूप में आके कर्म करता है। वही करता है लेकिन प्रकृति का रूप में आके करता है। जैसे एक आदमी जो है निद्रा में सो रहा है, फिर भी वो सांस ले रहा है, उसका अंदर में कर्म चल रहा है, खाना पच रहा है, ये सब चीज हो रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। तो पुरुष और प्रकृति भिन्न नहीं है, वो जो है प्रकृति के रूप में आके करा रहा है, सांस भी खींच रहे हुई। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि मतलब ये नहीं कि पुरुष को अलग है, प्रकृति को अलग नहीं है, परंतु वो उस रूप में आके कर्म करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है अलग अलग फॉर्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है जो हम कहाँ यूज करते हैं, लेकिन ये जो हर जगह में उसको हर तरह से हम यूज नहीं कर सकते। हम उसको कब लाके कहाँ पे यूज करते हैं, प्रोसेस है, वो उसी प्रोसेस में वो यूज होता है, काम में आता है। तो जो प्रोसेस में हमारा कर्म चलता है वो प्रकृति का द्वारा, अहंकार का द्वारा ही चल रहा है, प्रकृति का जो गुण है उसके द्वारा ही चल रहा है। इसको जानना चाहिए हम, और हम जो है तटस्थ भाव में पुरुष रूप में रहे। ऐसा रहने से क्या होगा ना, हमको जो है पैनिक नहीं होगा, हमको जो है स्ट्रेस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, विषाद नहीं होगा। ये सब चीज से हम बाहर रहेंगे, क्योंकि हमें यह पता लगेगा कि ये जो चल रहा है ये लीला का रूप में चल रहा है, नाटक के रूप में चल रहा है। शरीर जो है थोड़ा देर के लिए है, बस ये कर्म करेगा फिर चला जाएगा, लेकिन मैं जो है आत्म रूप में जो है सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं। तो इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो इसको समझना है। गीता का असल जो है कंप्लीट गीता ही समझ है। कोई अगर इतना ही समझ लिया तो पूरा गीता ही समझ लिया। ओम तत्सत।